बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ, पाकिस्तान में पोलिंग ख़त्म होने में तकरीबन 1 घंटा अभी बाकी है। कल आपसे मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन पे मैं अपने ताज़ा तरीन तज़िये और हक़ाइक़ पे मबनी जो मुझे इत्तलात और ख़बरें मसूल होंगी उन पे मैं आपसे बात करूँगा। सुबह जो अर्ली इत्तलात मसूल हुई उनके मुताबिक अर्ली इन द मॉर्निंग जो है दोस्त बता रहे थे कि पोलिंग अमल जो है और लोगों का टर्न जो है बहुत स्लो है, लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है। ख़ासकर लाहौर शहर से और दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से जो मेरे दोस्तों ने मुझे इत्तलात दी हैं वो कहते हैं कि हैरान कुन टर्न आउट जो है वो अब पोलिंग स्टेशंस पे हुआ है और बिला मुबालगा किसी भी अफिलिएशन के बगैर, क्योंकि तबसरा वो होता है जो आप बिल्कुल गैर जानबदारा करें। तो जो दोस्तों से इत्तलात मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक लोग जो कहते थे ना एक नया जज्बा नया वलवला, उसके साथ लोग पोलिंग स्टेशंस पे मौजूद हैं। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस जमात की हमायत में लोग जो हैं वो अपना जज्बा जो है लेके पहुँचे हुए। अब खुदा बेहतर जानता है कि शाम को जब रिजल्ट्स आएँ तो उनके नताइज जो हैं वो क्या हों। ये बड़ी बात की बातें हैं जिन पे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज हर घंटे बाद एक वीलॉग होगा जिस पे हम लम्हा ब लम्हा और जैसे जैसे सूरत हाल डेवलप होगी उस पर हम बात करेंगे। वक्ती तौर पे जो 3-4 सवाल आते हैं वो ये हैं कि अगला वज़ीर आज़म, बहुत से लोगों ने तबसरे किए हैं। उसके बाद पंजाब की वज़ारत आला के बारे में बात है। उसके बाद इमरान खान, जिसको कुछ लोग कासम का अब्बा, कुछ अबुल कासम कहते हैं और ज़्यादातर लोग जो है अब उसे कैदी नंबर 804 से बुला रहे हैं। उसका मुस्तकबिल क्या होगा? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज के इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं। इस पे भी इंशाअल्लाह ताला पूरी बात होगी। सबसे पहले कुछ पोस्टें जो हैं जो मैंने बहुत पहले लगाई हुई हैं उनको भी मैं स्क्रीनशॉट्स जो हैं आप लोगों के साथ इन वीलॉग्स में शेयर करूंगा। 2 दिन पहले मैंने जो पोस्ट अपनी लगाई थी उसमें मैंने तादाद दी थी कि नून लीग जो है वो तकरीबन 67 से लेके 75 सीटें जो हैं, मैं हक़ाइक़ पे मबनी बात कर रहा हूँ सर्वे के मुताबिक, और सर्वे वो वाला जो गैर जानबदाराना है। वो ये नहीं है कि आप एक सेगमेंट जो है टारगेटेड सेगमेंट उसको एड्रेस करेंगे और वहाँ से आप उनकी राय लेके और उस पर नताइज अक्स करेंगे। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें यही था कि पूरी अपनी कोशिशों के बावजूद नून लीग जो है वो तकरीबन 67 से 75 सीटें लेगी, जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में भी तज़िया ये था कि ये तकरीबन जो है कोई 60-65 के करीब हक़ाइक़ पे मबनी अपनी सीटें निकाल जाएगी। फिर इमरान खान के हमाई याफ्ता जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो जो मसूल हो रही थी वो तकरीबन कोई 40-45 के करीब मसूल हो रही थी। फिर जैसे अर्ज़ किया, स्क्रीनशॉट भी देख ले, लगाया भी कि पाँव पड़े हुए हैं। कौन पाँव पड़े हुए हैं? वही पाँव पड़े हुए हैं जिनके बारे में काफ़ी पहले भी हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। तो उनका यही था कि ये किसी तरह हमारी सीटें जो हैं 100 से ऊपर बढ़ा दें, लेकिन तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट भी एक हद तक जा सकती है। आप एस्टेब्लिशमेंट को जितना मर्जी बुरा कहें वो कभी पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़तरे में नहीं डालेगी कि जहाँ पे ऐसी सूरत हाल आ जाए कि हाँ गामें जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए। वो कभी भी ऐसी सूरत हाल जो है डेवलप नहीं होने देगी। तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके सामने आपकी कारकर्दगी भी, आपका किरदार भी, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खींच के भी वो तकरीबन इस वक्त भी जो है 90 और 95 के दरमियान जो है बात बन रही है। अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ का आपने सुन लिया, जो उसने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कहा कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो मियाँ साहब जो है
वरना फिर अगर सादा अक्सरियत न हुई, मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी, तो फिर हम अपने ऑप्शंस पे गौर करेंगे। और अब सच्ची बात मैं बताऊं, मैं इस ख़ानदान को बहुत अंदर से जानता हूँ। इसको ये लोग भी पर्सनली ना ले। ख़ानदान में बड़ी चीज़ें होती हैं, हर ख़ानदान में होती हैं, ये नहीं कि इनके ख़ानदान में, लेकिन इनके ख़ानदान में कुछ जो है ना 90-91 से अगर आप रवायात देखें तो कुछ बहुत आपको तो जिसको कहते हैं चीज़ें मिलती हैं जिस पे आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इतना मटेरियल है इनके ख़ानदानी चपकलश और झगड़ों के दरमियान। तो अंदर से शहबाज शरीफ का भी जो रीडिंग है मेरी एक उनके मुतल्लिक, वो भी चाह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत ना मिले, क्योंकि वो ऑप्शन जो है फिर मियाँ नवाज शरीफ कहता है कि अगर सादा अक्सरियत ना मिली तो फिर मैंने वजारत उस्मानी लेनी। तो उसमें फिर शहबाज शरीफ को अपना चांस नज़र आ रहा है कि शायद जिस तरह पिछली PDM की हुकूमत बनी थी मैं जोड़ तोड़ करके और वो हुकूमत हासिल कर लूँ। अब उसके पीछे उनकी क्या फ़िलॉसफी है आप पूछेंगे कि क्या फिर पीपल्स पार्टी आगे हाथ बढ़ाएगी। हाँ, जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बड़ी गेम के मास्टर हैं। जहाँ पे वो देखते हैं मुफादात, वहाँ पे वो कहते हैं कि हम जो है वो डिप्लोमेसी, या आप कह लें कि हम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं। तो उसमें जो है जरदारी साहब का जो मैंने आपको अर्ज किया था कि सदर कौन होगा, तो उसमें ये है कि फिर जरदारी साहब उस बारगेन में आ सकते हैं कि चलो शहबाज तुम्हें हम वज़ीर आज़म ले लेते हैं, मैं जो है वो उसमें आ जाता हूँ सदर। इसहाक डार के बारे में यह है कि वो चेयरमैन सेनेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी हल्का जो है, ताकतवर हल्के जो हैं, उनको वज़ीर ख़जाना लेने के लिए राज़ी नहीं। वजारत ख़जाना के लिए जहांगीर तरीन जो है, अगर वो कामयाब हो जाता है, जो उसकी कभी उम्मीद है, तो वो फिर यही बात है कि जहांगीर तरीन जो है वो वजारत ख़जाना का उम्मीदवार होगा। आप लोगों को याद होगा, जो लोग मुझे फ़ेसबुक पे फॉलो करते रहे हैं, आज से 2 साल पहले मैंने अपनी फ़ेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी जब मियाँ नवाज शरीफ इधर लंदन में थे और जहांगीर तरीन आए थे। तो मैंने उस वक्त कहा कि शुगर कार्टेल के 2 बहुत बड़े जो हैं माफियास के हेड, वो आपस में मिल रहे हैं, और वो वही मुलाकात थी नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की, जहाँ से फिर ये बात जो है इनकी चली थी कि आगे सेटअप में क्या होना है। और आप देख लें तो ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये अब खुल के जो है नवाज शरीफ की ये बी टीम बनी हुई है। तो उसमें यही है। अब आ जाता है मसला अलीम खान का, कि अलीम खान ने इतना पैसा लगाया हुआ है। अब शहबाज शरीफ अगर आता है इस पे वजारत उज़्मा की तरफ, इनको सादा अक्सरियत नहीं मिलती, तो शहबाज शरीफ कैंडिडेट बन जाते, तो फिर पंजाब जो है, पंजाब में मानना पड़ेगा कि कोई भी और पार्टी जो है वो इतनी अक्सरियत नहीं ले सकेगी जिसमें वो हुकूमत बना सके। उसमें आप PTI के आज़ाद अरकान भी कह लें तो उनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि कौमी असम्बली में भी 40 से 45 सीटों से ऊपर बात नहीं बढ़नी, तो सूबाई असम्बली में तो है ही नहीं है। तो सूबाई असम्बली का जो अब कैनवस है वो नून लीग के लिए है। तो मरियम के दिल में जो इक़्तिदार है वो, क्योंकि मरहूमा कुलसूम नवाज की भी यही ख्वाहिश थी, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लास्ट अल्फाज कहे थे कि बाबू जी मेरा दिल करता है मेरी धी जी वो थोड़े बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तो वो अब उनके जहन में ये है कि अगर वजारत उज़्मा नहीं तो वजारत आला जो है वो मुझे मिल जाए, अगर चचा मेरे जो है। हाँ, मज़ेदार बात, आपने कसूर के जलसे में देखा कि नवाज शरीफ साहब की टोन जो है वो कायदे तहरीक वाली बन चुकी थी। शहबाज शरीफ आपने यूनिवर्सिटी भी बनानी है, यहाँ पे शहबाज शरीफ आपने अस्पताल भी बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इशारा दे रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन के बाद अगर वजारत उज़्मा की कोई बात चलेगी तो उसमें वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ होगा। तो ये बात तो अब हल्कों में क्लियर हो गई। उसके बाद जो बन रही थी कि बात कि मरियम नवाज जो है वो किसी सूरत फिर ये नहीं है कि पंजाब की वजारत आला जो है हमजा के पास या किसी और के पास जाने दे। तो अब आ जाती है बात कि फिर अलीम खान का क्या बनेगा, क्योंकि यही अलीम खान का ख्वाब जो था वो इमरान खान के साथ था कि मैं वजारत आला पंजाब बनूँ। और इस दफ़ा भी जो अलीम खान साहब ने माशाल्लाह इलेक्शन में जो कुछ किया है, मैं बड़े तफजात के साथ बात करता हूँ, खुल के बात नहीं करूँगा, क्योंकि किसी की ज़ात पे भी इस कदर अटैक करना, आप समझते हैं कि किस तरह की उन्होंने अपने हल्के में, मैं तो ये कहूँगा कि खैरात बांटी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को ख़रीदा, मैं कहता हूँ कि गरीब लोगों की मदद की है। तो जिस तरह उन्होंने ये सारा कुछ किया है, उनको कुछ
आगे नज़र आ रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान की किस्मत जो है वो पिछले 2 दहाइयों से हुकूमतें जो हैं वो प्रॉपर्टी माफिया के बनती हैं मर्जी से। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खेल होगा, जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे इस पे बात करेंगे। अब मसला आ गया कैदी नंबर 804 का कि उसका भी क्या बनेगा। तो आज के रिजल्ट के बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी, रिजल्ट बताएंगे कि क्या अगले, ये फरवरी का महीना है, मैं अपनी पोस्टों में बार बार कह रहा हूँ कि मार्च के महीने के आखिरी हफ्तों में और मार्च के बाद इमरान खान को काफ़ी सहूलतें, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें उसके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और उसमें यही आसानियाँ पैदा होंगी कि ये जो सज़ाएँ उसको हुई हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ की सज़ाएँ जो हैं एक एक दिन में ख़त्म हुई हैं, इसी तरह टेक्निकल बुनियादों पे ये सज़ाएँ भी ख़त्म होंगी और फिर बनेगी। तो चले, जितनी देर तक अब अगले 2 घंटों में रिजल्ट्स आते हैं तो फिर उस पर इंशाल्लाह बात होगी। फ़िलहाल जो है वो 2-3 बातें तो क्लियर हो गई कि शहबाज शरीफ अगर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की और जरदारी साहब की जो है वो, शहबाज शरीफ तो अपनी पूरी कोशिश में है, उनका एक है कि अगर हमारा वज़ीर आज़म जो है वो बलूचिस्तान से किसी पार्टी से ले लिया जाए। ये उस वक्त है कि जब बिल्कुल नून लीग को अगर उन्होंने आउट कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, ये इतनी सीटें ना लेके जा सके, बल्कि 75 से भी कम होगी, क्योंकि जो अवामी रद्द अमल इस वक्त देखने में मिल रहा है उसमें तो अब मुझे 75 की भी उम्मीद नहीं लग रही। अब देखें वो क्या करामात होती हैं, क्या मुआवजे होते हैं कि नंबर्स जो हैं वो आगे बढ़ जाए। तो अगर ये बाहर हो जाते हैं इस गेम में तो फिर वही आएगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद अरकान को लेके मुफाहमत के तहत बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गला में बैठी हुई हैं, और वो ऐसे नहीं बैठी हुई, वो कुछ मकासद के लिए बैठी हुई हैं। तो फिर जैसे जैसे बातचीत आगे चलेगी तो डेवलपमेंट्स होंगी तो फिर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात होती है। ये है कि मेरा वीलॉग जो है इसको जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज हर घंटे के बाद मैंने एक वीलॉग करना है, और आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह हक़ाइक़ पे मबनी जो है वो आपके साथ मैं बातें शेयर करूँगा। मेरी पिछली जितनी पोस्टें मैंने लगाई फेसबुक पे और इस पे जितनी मैंने बातें की अपने वीलॉग्स में, अल्लाह का करम है कि वो सारी पूरी हुई, सिवाय एक के कि मैं इलेक्शन के मुतल्लिक़ अपने तफ़सीलात का इज़हार कर रहा था, और जहाँ तक कह रहा था कि मैं उस वक्त तक उम्मीद में नहीं हूँ इन इलेक्शन की कि जब तक पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल ना हो जाए। तो ये मेरी जो है एक प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित नहीं हुई। बाकी अल्लाह का करम है, आप मेरी सारी पोस्टें लगा देख लें, ये जितनी सजाएं हुई हैं इसके बारे में मैंने क्या कहा था कि हाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं बुशरा बीबी को बनी गला में रखने के लिए। सबसे पहले वाहिद सहाफ़ी मैं हूँ जिसने ये पोस्ट की थी। वीलॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अगले वीलॉग में बातें होती हैं।